अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात का सबक नंबर 11 उसकी मश्की सेट 11/2 देखने वाले हैं। इसके अंदर का जो 11/2 है, ये जो तरसीम है ये तकसीमी सुतूनी तरसीम है। मतलब एक सुतून रहेगा, उसको दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम किया हुआ रहेगा, तो इसको बोलेंगे अपन तकसीमी सुतूनी तरसीम। सुतून को दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ, तो इसको बोलेंगे अपन तकसीमी सुतूनी तरसीम। देखिए, ये पहला सवाल है मश्क 12/2 का, और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो ज़ैल की मालूमात है उसका मुआयना कीजिए और सवालात के जवाबात दीजिए। तो अपन पहले तरसीम को समझ लेते हैं। तरसीम ये देखो, यहाँ पर ये है कि तरसीम के अंदर ये हमको नाम दिख रहे हैं लोगों के। एक का श्वेत सविता है, सरोज है, वर्षा है, मेघा है और वैशाली है। इसके बाद बचत, इन्होंने जो भी बचत किए होंगे 200 रुपये, 400, 600, 800 और ये 1000, इस तरीके से हमको दिया हुआ है। ये बचत है, मतलब ये क्या, इसकी जो इकाई है ये लिखना जरूरी है। और सबसे मेन चीज जो रहती है हमारी तरसीम के अंदर वो रहता पैमाना। पैमाना यहाँ पर हमको सिर्फ वाय महवर की जरूरत है, एक्स महवर पर पैमाना लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्स महवर है इस पर पैमाना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, उसके बाद ये जो, और ये जो तरसीम दिख रही है इसमें दो कलर के कलर दिख रहे हैं हमको, एक ये व्हाइट है और एक ये ब्लू है। ठीक है, तो ये दोनों कलर का मतलब क्या, ये ब्लू मतलब यहाँ अप्रैल महीने में पैसे जमा किए गए, और ये व्हाइट मतलब ये मार्च महीने में टोटल पैसे जमा हुए। मिसाल के तौर पर ये सविता ने मार्च और अप्रैल में मिला के कुल पैसे जमा किए 1000 रुपये, तो जिसमें से 600 रुपये उन्होंने अप्रैल के महीने में जमा किए और 400 रुपये जो बचे हुए है ये मार्च महीने में बचत किए। इस तरीके से सरोज को देखिए, सरोज ने टोटल पैसा जो 2 महीनों में जमा किया वो 800 रुपये मार्च और अप्रैल में, जिसमें से अप्रैल में 400 और मार्च में 400, ये मार्च और ये अप्रैल दोनों। इसी तरीके से वर्षा दिया हुआ है, वर्षा ने ये देखो, ये कौन सा महीना है, अप्रैल का, अप्रैल के महीने में 400 जमा किए और मार्च के महीने में 200 जमा करे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो रहा है ये कितने हो रहा है, 200। और यहाँ से यहाँ तक अगर अपन ये तरसीम में देखते इधर साइड से, तो ये हो रहा है 400। एकदम आसान है। इसके बाद मेघा को देखो, मेघा ने ये देखो, ये लाइन है, ये लाइन को अगर अपन देख रहे हैं तो मेघा ने अप्रैल के महीने में कितने जमा करे, 200, और मार्च के महीने, हाँ यहाँ देखो मेघा, ये जो कलर है ब्लू कलर का, ये देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अप्रैल महीने में मेघा ने जो लिए वो था 200, ये अप्रैल महीने। और उसके ऊपर यहाँ देख रहे हैं अपन तो दोनों के बीच में है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है 300, मतलब कुल जो कमाई हुई उनकी 500 मेघा की। वैशाली की देखते हैं हम, अप्रैल महीने में यहाँ तक जो कमाई है इनकी वैशाली की, ठीक है, तो वैशाली की जो कमाई यहाँ तक ये है 600, और उसके बाद मार्च महीने की कुल बचत जो है वो है 200, मतलब टोटल है इनकी 800, इनकी टोटल 500 है। इसकी वर्षा की टोटल 4 और 2 600 है। सरोज की कुल 800 है और श्वेता की कुल 1000 है। ये अपन ने पहले मालूमात पढ़ ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये किस किस्म की सुतूनी तरसीम है, हमको मालूम है एक ही सुतून को हमने तकसीम करे, तो हम लिखेंगे ये तकसीमी सुतूनी तरसीम है। जवाब आएंगे पहले सवाल का। दूसरा, वैशाली की अप्रैल महीने की बचत कितनी। वैशाली को देखो, ये वैशाली, इसकी अप्रैल महीने में देखो
अप्रैल महीने में वैशाली की जो बचत है यहाँ देखने पर हमको पता चल रहा है कि ये जो कुल है कितनी है 600। तो अपन लिखेंगे जवाब 600 रुपये। ठीक है। सरोज की मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की कुल बचत कितनी? सरोज, ये सरोज, ये मार्च की कितनी 400, अप्रैल की कितनी 400, 400 400 800, मार्च और अप्रैल दोनों महीने की कुल कितनी बचत? तो अपन यहाँ लिखेंगे 400 जमा 400 बराबर 800 रुपये। ठीक है। श्वेता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज्यादा? श्वेता की कुल बचत कितनी है 1000 और मेघा की कुल बचत कितनी है 500। तो कितनी ज्यादा है? तो अपन लिखेंगे 1000 वजा 500 बराबर कितना आएगा 500। इस तरीके से श्वेता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज्यादा है? तो अपन लिखेंगे 500 रुपये ज्यादा है। उसके बाद अप्रैल महीने में सब में किसकी बचत सबसे कम है? ये अप्रैल देखो, ये कलर सबसे कम कौन सा दिख रहा है? ये तो मतलब सबसे कम किसकी है? मेघा की। तो अपन लिखेंगे मेघा की अप्रैल महीने में सबसे कम बचत है। ठीक है। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता है। और नीचे ले लेता अपनी समझ के लिए ताकि हमको तरसीम हल करने में आसानी हो। ठीक है। एक जिला परिषद की स्कूल है जिसमें 5वीं से 8वीं के लड़के और लड़कियों की तादाद झैल के मुताबिक दी हुई है। इस बिना पर तकसीमी सुतूनी तरसीम बनाइए। पैमाना भी बोल दिया उसने। पैमाना कितना लेना है? y महवर पर एक सम बराबर 10 तुलबा लेना है। बराबर है। अब तकसीमी तरसीम बनाते वक्त ये दोनों की हमको जमा करना पड़ता है। बराबर है। तो महासल जब तरसीम बनाएंगे अपन तो इस तरीके से ये हल के अंदर एक जुदूल को बढ़ा दे, यहाँ इस टाइप से। ये सवाल का है, जवाब के अंदर आपको बनाना बढ़ाना। और यहाँ लिख देंगे अपन कुल तलबा। ये कितने हो जाएंगे? 51, 26 और 14, 30 और 10 40। ये कितने हो जाएंगे? 30, 35 और ये कितने हो जाएंगे? 45। ठीक है। इसको चेक कर लें। 4 और 6 10 का सिफर हासिल का है। 4 और 1 5 3। ठीक है। अब ये मालूमात दी हुई, पैमाना दिया हुआ है। ये पैमाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऐसा लिखें पैमाना। पैमाना देखो, पैमाना यहाँ पर आप आएंगे अपन स्केल के ऊपर। पैमाना y महवर पर एक सम बराबर 10 तुलबा। तो यहाँ पर भी अपन लिखेंगे पैमाना। y महवर पर ये भी लिखना है। कौन से महवर पर ले रहे? तो y महवर पर एक सम बराबर 10 तुलबा। ये अपन ने लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया अपन तरसीम पर। तरसीम बनाते वक्त ये चीज का ख्याल रखना है अपने को कि तरसीम सही तरीके से बने। हाँ, यहाँ पर देखो सबसे पहले दोनों खत जहाँ एक दूसरे को किता करते हैं, यहाँ इसको लिखेंगे अपन 0। इसको बोलते हैं मब्दा। ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। आप अगर अपनी तरसीम बुक पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ एक एक सम के ऊपर इस टाइप से पहले निशान लगा दो। यहाँ से आसानी हो जाएगी ये करने में। इतना हो गया। अब ये भी अगर आप स्केल से आपकी तरसीम पे देखेंगे तो देखेंगे कि ये एक सम है और यहाँ पे हमको बोल दिया उसने एक सम बराबर 10 तुलबा लेना है। तो 10 ही लीजिए। ये लिखे अपन ने 20, 30, 40। तरसीम सही बनाना है। तरसीम अगर सही बनी हमारी तो सब कुछ सही बनेगा। ये बनाया अपन ने 60। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं? 5 सम का पैमाना लेते। अपने को 5 सम का पैमाना नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम जो पेपर है, जो सवाल है, सवाल के अंदर साफ तौर पे बोल दिया उसने हमको कि पैमाना जो लेना है। यहाँ देखिए आप, ये जो सवाल है, सवाल के अंदर उसने साफ कर दिया हमको कि पैमाना जो लेना है हमको
वो y महवर पर एक सम बराबर 10 तुलबा ही लेना है। ठीक है, अब चलो अपन ये सवाल हल करते, आगे बढ़ते। अब यहाँ जमात लिख देते हैं। ये रहेंगी हमारी 5वीं जमात, ये रहेंगी हमारी 6ठी जमात, ये रहेंगी हमारी 7वीं जमात, और ये रहेंगी हमारी 8वीं जमात। यहाँ लिख देंगे भले अपन समझने के लिए, ये लाइन में क्या है, जमात। ठीक है, अब पहला देखो, पहला कितना है, 51। पहले ये दोनों का मजमुआ कितना है, 51। 51 देखना है हमको तरसीब में कहाँ आएगा। तो देखो ये 5वीं जमात, ये हो जाएगा हमारा, ये हो रहा है हमारा 50। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये 50 हो रहा है, तो 50 के ऊपर की एक लाइन, ये क्या हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 51। यहां से अपन लकीर खींचेंगे यहाँ तक, जो कि हमारा 51, और यहाँ से फिर यहाँ से फिर अपने को वापस सीधी लकीर खींचनी है। यहाँ से 51 से फिर मैं सीधा यहाँ खींचूं, तो ये अगर आपको आ गया तो आप कोई भी तरसीम आसानी से बना सकते। तरसीम बनाते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है कि पेन जो है हमारा डबल, पेंसिल जो है हमारी डबल नहीं चलनी चाहिए। मैं जानबूझ के कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी। दूसरा देखो कितना है, 40, बराबर है। दूसरा कितना लेना है हमको, 40 लेना है। 40 देखिए, 6ठी जमात जो है हमारी 40 पर। दूसरा कलर लेते हैं, ये है 40। ये तो सीधा सीधा ही है, इसका मसला ही नहीं, ये सीधी आने का, ये हमारी 40। देखो लाइन खींचते वक्त रकील के बाहर भी हमारी लाइन नहीं जानी चाहिए, इस चीज का भी ख्याल रखना है। तीसरी देखिए कितनी है, तीसरी है 35 और 45। 35, 7वीं जमात जो है 35 है। 35 मतलब ये 30 है, ये 40 है, इसके दरमियान की 5वीं लाइन। देखो 30 और 40 के दरमियान, इसमें लाइन देखो टोटल कितनी लाइन दिख रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। तो 5वें नंबर की लाइन क्या हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगी हमारी 35। ठीक है, तो 35वें नंबर की लाइन 35 है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन देखो कहाँ है, ये लाइन देखो कहाँ बढ़, ये लाइन बढ़ रही है यहाँ पर, ये 35 वाली लाइन। तो इसको अपन करेंगे 35। एकदम बारीकी से समझा रहा हूं मैं, गौर से देखिए। ये हो गया हमारा 35। ठीक है, आगे कौन सी क्लास है, आगे जो क्लास है उसका कितनी है 45। 8वीं जमात क्या है 45, इसको भी अपन 45 पे लाके कर दे। ठीक है, तो 45 कहाँ आएगा, तो 45 आएगा ये यहाँ देखिए अपन 40 और 50 के बीच में ये 45। अब ये इसको देखना है यहाँ से एक सम छोड़ के यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 45। यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस तरीके से हमको सवालात हल करना है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें अभी ये तरसीम ख़त्म नहीं हुई, गड़बड़ नहीं करना है इसके अंदर। मैं आपको ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको सब कुछ आता है और इतना डिटेल में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हो रहा है, तो आप चाहे तो इसकी स्पीड, वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं।
ये हो गया अपनी, पहले बना लिया अपन ने तरसीम। अब इसके अंदर हिस्से करना है अपने को, अभी अभी अपना पूरा काम हुआ नहीं, बराबर है। अभी अपन ने इसको बहुत सारी चीज इसके अंदर बाकी है, उसमें लड़के भी है और लड़कियां भी है। तो अपन क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर पहले लड़के और लड़कियों को बता देंगे। जो खाली बॉक्स जो रहेगा हमारा, वो जाहिर करेगा लड़के को, और जिसके अंदर अपन कलर भरेंगे इस तरीके से, वो जाहिर करेगा लड़कियां को। ठीक है, ये अपन ने बता दी। अब देखो पहले कितने पर है, पहले अपन लड़कियों को नीचे लेते, लड़कों को ऊपर लेते सुतून के हिसाब से। लड़कियां कितने पर है, 17 पर है ना, 17 करो। अब 17 कहाँ रहेंगे, तो ये 10 है, ये 10 है, और ये रहेगा हमारा 15। अब इसके ऊपर की कौन से नंबर की लाइन, इसके ऊपर की रहेगी दूसरे नंबर की लाइन, ये रहेगा 16, ये रहेगा 16 और ये रहेगा 17। तो ये लाइन में देखना है, यहां से इसको कर देंगे अपन कलर, ये हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, एकदम आसान है, ये समझ में आना चाहिए हमारे बस। ये हो गया 17, इसका लड़कियों का। दूसरा देखो, उसके बाद दूसरी छठी जमात के अंदर कितनी है लड़कियां, कितनी है, 14, 14 और 20 है ना। फिर दूसरी जमात के अंदर, मतलब छठी जमात के अंदर लड़कियां कितनी है, 14 ही है। 14 होने की वजह से 14 बोले तो ये मैंने अभी निशान लगा के बताया आपको। ये जो लाइन है हमारी, ये 15 की है, 15 के नीचे की लाइन है, ये रहेंगी हमारी 14। तो ये लाइन में देखो, ये 15 के, ये 15 वाली लाइन, और ये रहेंगी हमारी 14 वाली। उसके बाद वाली भी 14 वाली है, तो इसको भी सेम। मतलब ये देखो, ये दो डार्क लाइन रहती और उसके बीच में एक हल्की सी जो 5वें नंबर की लाइन रहती, वो हल्की सी लाइट रहती, और उसको उसको छोड़कर जो बची हुई लाइन रहती वो बहुत ज्यादा हल्की रहती है। और तीसरे नंबर पर है 20, अरे 20 का तो ये सीधी सीधी लाइन है, ये बनाया हमने 20। इस तरीके से हमारी तरसीम बनेगी। देखो कितना आसान है तरसीम को बनाना। तरसीम को उसी वक्त बना सकते हम जब हमको पैमाना वगैरह अच्छे से लेना आता। और ये पैमाना वगैरह, और दूसरी बात, एक बात ख्याल में रखना है कि ये जो दो सुतून है, या महवर के बाद से जो सुतून है, या दोनों सुतून है, ये सुतून है, ये दोनों सुतून है, इनका जो फासला है ये हर एक का मसावी रहने को ना। कोई बच्चे क्या करते, यहाँ एक सम लेते, कोई इनके दरमियान फासला ज्यादा लेता, इनके दरमियान जो फासला है ये हर एक का मसावी रहना चाहिए, इसमें अपन कम ज्यादा फासला नहीं ले सकते। तो ये तरसीम बनाने के बाद उम्मीद है कि आप जो है तकसीमी सुतूनी तरसीम बहुत ही ज्यादा आसानी से बना सकेंगे। इसको जूम करके भी मैंने बताया हूं, तो आप जूम करने के बाद आपको तो पूरी क्लियर दिख रही तरसीम। देखिए एक एक चीज आपको इसके अंदर साफ साफ नजर आएंगी। ये बिल्कुल तरसीम का पेज ही है, आपका जो तरसीम का पेज है बिल्कुल वैसा ही ये तरसीम का पेज है। इसके अंदर मैंने आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 समझाया हूं। बाकी जो सवाल है वो अपन इसके पार्ट 2 में देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। 4 गांव में साल 2016 और 2017 में लगाए गए दरख्तों की तादाद दी गई है। जुदूल की मालूमात को तकसीमी सुतून के जरिए दिखाई गए। 2016 2017, 2016 में 150 लगाए थे, 2017 में 200 लगाए, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ लिखेंगे अपन 350। ठीक है, यहाँ देखो 200 और 300 500, यहाँ लिखेंगे अपन 550 कुल, क्योंकि हमको तकसीमी सुतूनी तरसीम में क्या निकालना पड़ता, कुल निकालना पड़ता। इधर टोटल जमा कितनी हो जाएगी इसकी 450, और इसकी टोटल जमा हो जाएगी 250। ठीक है, आया समझ में। क्या करें, हमने इनकी जमा कर ली। जमा करने से क्या है, आसानी हो जाती थोड़ी, इसलिए हमने पहली फुर्सत के अंदर इसकी जमा कर ली। अब इसका पैमाना जाहिर सी बात है अपन देख रहे हैं कि कहाँ तक के है, 550 तक के।
तो हमको जो इसका पैमाना लेना पड़ेगा अपन यहाँ समझने के लिए, और क्योंकि अपने ऊपर चले आएगा तो मैं यहाँ रफ तौर पर समझने के लिए लिख लेता हूँ 350, 550 नीचे लिख देता हूँ, ये मेरे समझने के लिए, क्योंकि जब अपन इसको हल करेंगे तो ये ऊपर, ये हिस्सा जो है ये ऊपर चले जाएगा, इसलिए इसको समझने के लिए मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो ये पहला है 350, दूसरा है 550, 450 और ये है 250। ये रफ काम है मेरे हिसाब, मेरे लिए अभी का, क्योंकि मुझे सबसे मेन चीज़ जो है हमारा वो है पैमाना। ये लिखेंगे अपन पैमाना, कौन से महवर पर, वाई महवर पर। कितना, एक सम बराबर 100 दरख्त, मतलब पैमाना हमको 100 का लेना है। ठीक है, चलो शुरू करते। पहला एक सम है, ये हो जाएगा 100, यहाँ पर 200, 300, 400, 500 बराबर है। और ये है शुरुआत जीरो से, जीरो लिखना ज़रूरी है। तो इसके दरमियान में जो आएगा वो 50 आएगा, ये दोनों के दरमियान में 150 आएगा, 200 और 300 के दरमियान में आएगा 250, 300 और 400 के दरमियान में आएगा 350, और 400 और 500 के दरमियान में आएगा 450। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। ठीक है, अब पहला देखना है, पहला हमारा कितना है 350। ठीक है, देखो 350 का है, ये हमारा 350, तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा 350। यहाँ से अब अपन रकील खींच लेंगे, सुतून बनाएंगे। यहाँ से बन गए, फिर यहाँ से लकीर खींचना है, लकीर पे ही रकील आनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। ये हो गया हमारा 350। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख भी देंगे कि ये कितना है, टोटल 350 है। अब ये 350 में से 2016 में कितना था 150, तो अपन यहाँ पर लिख भी सकते कि जो लाइनिंग वाला रहेगा ये 2016 को बताएगा, और 2017 वाला जो बॉक्स रहेगा वो खाली को बताएगा। तो 2016 में जो 150 है, तो 150 पे देखो, ये 150, तो ये 150 पे मैं ऐसी लाइनिंग खींच लेता हूँ, ये जाहिर कर रहा है 2016। ठीक है, कितना है ये 150 है। उसके बाद दूसरा साल, दूसरा जो गांव है, कौन सा गांव है, वड़गांव। वड़गांव में 2016 में 250 और 2017 में 350, मतलब कुल कितना हुआ 550। 550 देखेंगे अपन, ये हमने 500 तक ही लिए, तो 550 के लिए हमको कितना तक के लेना पड़ेगा 600 तक, और फिर यहाँ दोनों के दरमियान जो आएगा वो आएगा 550। 550 वाली लाइन ये है, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। ये दरमियान, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगा हमारा 550 वाली लाइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। ये यहाँ से सुतून खींच लेंगे, इसको अच्छे से बनाइए साफ सुथरा स्केल की मदद से। अब ये था हमारा कितना 550, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 550।
ठीक है। अब 550 थे, लेकिन 2016 में कितना था यहाँ, कितना था वड़गांव में 250। 250 देखूंगा मैं, ये देखो ये है 250 वाली लाइन, यहाँ से अपन इस तरीके से लकीर खींचेंगे और ये है हमारा 250 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद का देखो, तीसरे नंबर का कितना है 450। एक एक सम छोड़कर लेना है। ये 450 वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से ये एक बनाए, लकीर एकदम सीधी आनी चाहिए, 2 लकीर देखो, हाँ अब हुई है सीधी। अब ये हो गया हमारा 450, 450 आ गया, यहाँ लिख देंगे अपन 450 टोटल। अब ये 450 वाले में देखो 2016 में कितना था, 2016 में था शिवापुर में 200, तो अपन यहाँ 200 वाली देखेंगे, देखिए 200 चलेंगे यहाँ से और यहाँ से सीधी रखी खींचेंगे, ये था 200 रखी ऐसी इस तरीके से। उसके बाद का कौन सा है गांव, उसके बाद का है खंडाला। खंडाला में टोटल था 250, ठीक है। 250 वाली लाइन देखेंगे अपन, ये 250 वाली लाइन यहाँ पर, यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ तक, अगर आपको ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो है और आपको आता, तो आप चाहे तो इसकी स्पीड, प्लेबैक स्पीड जो है नॉर्मल से 1.25 हुई है, जो भी आप चाहे तो वो बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना था 100 था 2016, तो अपन यहाँ पर ये 100 वाली लाइन देखेंगे और यहाँ से 100 से इसको ऐसे खींच लेंगे और ये काम होने के बाद इसको अच्छे तरीके से भरेंगे ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत दिखे, ठीक है। पहला कौन सा था करजत, यहाँ लिखो करजत। दूसरा गांव कौन सा था वड़गांव, वड़गांव। तीसरा कौन सा था शिवापुर, ये लिखे अपन ने शिवापुर। और चौथा था खंडाला, ये लिखे अपन ने खंडाला। इसकी कुल कितनी थी 250, यहाँ लिखेंगे अपन 250 और यहाँ पे था 100। तो इस तरीके से तरसीम बनाना, और इसके अंदर ये मैंने इससे पहले ही बताया कि ये दोनों का फासला, ये दोनों का फासला, ये दोनों का फासला और ये दोनों का फासला हमेशा मसावी रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट, सवाल नंबर 3 सॉरी कंप्लीट होता। अब अपन सवाल नंबर 4 हल करेंगे। ये हमारा सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 को अगर हम गौर से देखते तो हमको यहाँ पहले इसमें पैमाना नहीं दिया था, लेकिन ये सवाल के अंदर हमको पैमाना दे दिया गया है कि y महवर पर एक सम बराबर 500 तुलबा लेना है, एक सम बराबर 500 तुलबा। तो सबसे पहला हमारा जो काम रहता है वो अपन महवर खींचते, महवर खींचो, यहाँ से शुरू करेंगे महवर खींचना। स्केल, स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है। y महवर पर क्या दिया हुआ है, एक सम बराबर 500 तुलबा, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात ख्याल में रखना है, अभी तक के जो सवाल आपने हल करे उसके अंदर 2 हिस्से थे, पहला दूसरा, लेकिन इसके अंदर 3 हिस्से हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों की जमा करेंगे, सिफर सिफर सिफर, ये हो जाएगा हमारा सिफर। इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। उसके बाद 5 और 5 10, 10 का सिफर हासिल का आया 1, 2 और 1 3,
3 और 7 10, 10 का 0, हासिल का आया 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये हो गया हमारा 5000। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 1500 और ये 1500, ये हो गया हमारा 3000। उसके बाद 500 और 500, 1000 और 1000, तो ये हो गया हमारा 2250। ठीक है, अब पैमाना क्या बोला हुआ है हमको? पैमाना बोला हुआ है 500 का लेना है और हाईएस्ट कितना है 5000, मतलब 10 तक के हमको लेना है। चलो लो, ये लिए हमने 500, उसके बाद 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, उसके बाद 4000, 4500, 5000 और ये हो गए 6000। ठीक है, अब इसके बीच में भी लिख लेंगे अपन, क्योंकि दो इसके बीच में 500 और 1000 के बीच में आते 750। ठीक है, उसके बाद इसके इसमें आते 1250, उसके बाद इसमें आएंगे 1750, उसके बाद आएंगे इसमें 2250, उसके बाद आएंगे इसमें 2750 और ये आएगा उसमें 3250। 3000, 250 रुपये, 250 इसमें जमा करना है, तो ये हो जाएंगे 3750, 4000, ये हो जाएंगे हमारे 4250 और ये हो जाएंगे हमारे 4750। अपन चाहते हैं यहाँ समझने के लिए तो आपको अलग कलर से भी मैं बता सकता था। अभी पहला देखो, पहले का कुल कितना है 5000 है। ठीक है, पहले का कुल 5000 है, तो मैं डायरेक्ट इसको लेता हूँ 5000 पर, ये लिया मैंने 5000। अब पहला काम देखो, ये तरसीम थोड़ी सी अलग टाइप की है, इसको अच्छे से देखना है। यहाँ से मैं सीधा लेता हूँ 5000, सुतून 2021-22 के लिए ये सवाल को सिलेबस से निकाल दिया गया है। ये सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए कि किस तरीके से रहता, इसलिए मैंने ये डाल दिया। यहाँ पर है 5000, लिख लिया अपन ने। 5000 में देखो क्या क्या है, पैदल वाले हैं, तो अपन अब क्या करेंगे, पैदल वालों के लिए इस तरीके का निशान बनाएंगे। ये है हमारे पैदल। उसके बाद इस टाइप का जो निशान रहेगा, ये रहेगा बस और ऑटो वाले। ठीक है, और साइकिल वालों के लिए जो रहेगा हमारा, वो रहेगा अपन बताएंगे कि भाई ये जो है खाली बॉक्स, ये किसको जाहिर करता है, साइकिल वालों। पहले में देखो साइकिल वाले की, पैदल वाले कितने हैं 1000, डायरेक्ट अपन 1000 पे चले जाएंगे यहाँ, और इसको इस तरीके से साइकिल वालों को बता देंगे। उसके बाद कितने हैं 750, मतलब 1000 और 750 कितना होगा 1750। 1750 देखिए यहाँ पर देख रहे हैं अपन, ये लाइन देख रहे हैं, ये है 1750। तो साइकिल वालों के लिए इस तरीके के निशान बताए अपन ने, इसमें भी अपन इस तरीके के निशान बताएंगे। ये हो गया हमारा पहला। कहाँ का ये, पैठन का, यहाँ लिख देंगे अपन नीचे पैठन। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा है, पैठन के बाद एवला, यहाँ लिखेंगे अपन एवला। उसके बाद हाईएस्ट कितना है, दोनों का मजमुआ कितना आया 3000। 3000 देखो 3000 कहाँ है, तो 3000 का अपन तलाश करेंगे। ध्यान देना है, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझते हुए हल करें इसको। ये बना लिया अपन ने 3000, इसको फटाफट अपन
सुतून कंप्लीट करते स्पीड से बगैर टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अब ये 3000 में कितना है, 1500। पहले वाले 1000 वाले है तो ये तो हमको मालूम है, ये बता दिया अपन ने पैदा से। उसके बाद है 500, 1000 और 500 कितने हो गए, 1500, यहाँ पे आ गए। और यहाँ 500 वालों का अपन ने इस तरीके से बता दिया। ठीक है, और टोटल कितना है, ये टोटल है 3000। यहाँ पे लिख भी लेंगे अपन कि ये टोटल जो है वो है 3000। ठीक है, उसके बाद का देखो आखिरी कौन सा बचा, शाहपुर। लिखो यहाँ शाहपुर। शाहपुर कितना है टोटल, शाहपुर है 1250 और 1250 है 500 है 500 है ना, 2250। 2250 पर आ जाएंगे अपन डायरेक्ट, 2250 ये यहाँ से। उसके बाद यहाँ से अपन क्या करते, सुतून बनाते। किताब में आधे सम के बनाए हुए हैं, अपन ने एक सम का बनाया सुतून की मोटाई। ठीक है, अब हमको मालूम है 500 है पहला, तो यहाँ पैदल चलने वाले 500 है, यहाँ अपन ने बना लिए 500। उसके बाद साइकिल या बस वाले 500 है, तो यहाँ बना लिया अपन ने साइकिल या बस। ठीक है, और टोटल है 2250 इस टाइप से। यहाँ पर और एक बात ख्याल में रखना है, दोनों महवर जहाँ कितना करते हैं उसको बताना है। ये हमारा कौन सा है, एक्स महवर है। एक्स महवर पर क्या है, ये एक्स महवर पर क्या है, तो अपन लिखेंगे शहर। यहाँ लिखना जरूरी है कि ये है शहर। और वाय महवर पर लगाए गए पौधों की तादाद, है ना, तो यह क्या है, ये नकलो हमल का जरिया। यहाँ लिख सकते हैं अपन नकलो हमल का ये जरिया, यहाँ लगा दिए ऐसा एरो। इसी के साथ